हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस का जोन। आज हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आज मैं इन दोनों टॉपिक पे बहुत ही डीपली बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जो होता है उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे एक पॉइंट है ये ए, और दूर कहीं पर एक चार्ज रखा है, चार्ज, और एक आदमी है बी। अब इस आदमी बी से बोला गया है कि जो ये चार्ज रखा है, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा है, जो फारदेस्ट पॉइंट हो सकता है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो फारदेस्ट पॉइंट पे ये चार्ज रखा है उसको यहाँ से यहाँ लाना है। तो जाहिर सी बात है ये कुछ वर्क करेगा यहाँ, वो उस चार्ज को उस डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए। तो जो इसके द्वारा वर्क किया जा रहा है, जो इसके थ्रू वर्क किया जा रहा है, जो ये एनर्जी स्पेड कर रहा है, तो ये एक चार्ज को यहाँ से यहाँ रहने के लिए, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द एनर्जी स्पेंड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम मतलब उसकी यूनिट चार्ज की। द एनर्जी स्पेंड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, एनर्जी या फिर वर्क डन। वर्क और एनर्जी आपको पता ही होंगे इक्वल होते हैं हमेशा, वर्क और एनर्जी हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं ये इसीलिए एनर्जी टर्म का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। द वर्क और एनर्जी डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो एनर्जी ये भी लगाएगा इस वर्क करने, इस वर्क को करने में, वो एनर्जी जाके इसमें स्टोर हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई हमारी बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले पे। अब फॉर्मूला जैसे हम ने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है हमारा पोटेंशियल V, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा W/Q। अब W/Q क्यों होता है? क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन ऑन अ स्पेसिफिक और 1 कूलम ऑफ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन स्पेसिफिक डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये वर्क हो गया, ये हो गया हमारा चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, मैंने पिछली पार्ट में भी बताया था, जूल्स और कूलम। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट पूछें, तो यहाँ पे हमारी 2 SI यूनिट होती है। 2 SI यूनिट का मतलब ये नहीं है कि 2 अलग अलग होती हैं, सेम से ही वो डिटरमाइन मतलब निकल के आती है। जैसे जूल्स पर कूलम हो गई इसकी SI यूनिट, जूल्स पर कूलम, इसकी एक्चुअल SI यूनिट ये होती है। लेकिन हम जो इसको कंसीडर करते हैं उसको हम इक्वल लेते हैं वोल्ट के, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जिसने डिस्कवर किया था, जिसने बनाया था, उनका नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम, या फिर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम उनका नाम यहाँ पे यूज़ करते हैं वोल्ट। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट से डिटरमाइन करते हैं। ये हो गया हमारे बात इस फॉर्मूले की। तो हमारी SI यूनिट में अगर आएगा तो हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, या फिर जूल्स पर सेकेंड भी, जूल्स पर कूलम भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसको मैं 2 एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे पहला एग्जांपल है एक ये, मान लीजिए कि ये है एक टैप, ये एक टैप। अब इसमें बस यहाँ तक पानी है, इतना सा। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस टैप को खोलूँगा तो क्या इसमें से पानी बाहर आएगा? जाहिर सी बात है नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर लेवल डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इस पाइप को टेढ़ा करके ऊपर ले आऊँ तो इसमें से ज़रूर पानी बाहर आएगा, क्योंकि इस पर कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वाटर की लेवल में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये पानी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये सारा एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ से हाई से मतलब लो से हाई हो जाएगा। यहाँ पे कोई वाटर लेवल में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पाइप को टेढ़ा कर दूं तो तब मैं टैप खोलूँगा तब वाटर आएगा।
अगर इसी सिस्टम को मैंने इसी पाइप को मैंने टैंक से जोड़ दिया और टैंक में है यहाँ तक पानी। अब मैं इस टैप को ओपन करूँगा तो डेफिनेटली पानी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल डिफरेंस है। यहाँ पे इतना पानी है और इसमें कम लेवल का पानी है। तो ये जब तक इसकी वाटर लेवल सेम नहीं हो जाती, ये जब तक पानी बह के इतना सेम लेवल तक नहीं आ जाता, तब तक वाटर फ्लो करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करता रहे, हम लगातार फ्लो करता रहे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ये हो गया हमारा सिस्टम। इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ये था हमारा पानी का लेवल। अगर हम चाहते हैं कि वाटर का लेवल यहाँ पे मेंटेन रहे और लगातार वाटर फ्लो करता रहे, तो हमें इसकी ज़रूरत, हमें ये चाहिए होगा कि यहाँ पे वाटर लेवल इतनी ही रहे, तभी वाटर लगातार फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं एक छोटा सा मोटर जो पानी को पंप बैक करता है इसी टैंक में। तो यहाँ पे वाटर लेवल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, तब वाटर फ्लो करता रहेगा। अगर हम इस मोटर को ना लगाते तो ये वाटर एक इक्वल लेवल पे आ जाता और फ्लो ना करता। अब यही फिनोमेना अगर हम बैटरी के उसमें पढ़ें, जैसे मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा कि वाटर को फ्लो कराने के लिए हमें वाटर लेवल डिफरेंस ये होता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। वहाँ पे वाटर लेवल का डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? वो होती है हमारी बैटरी। बैटरी का हमारे मेन रोल होता है पोटेंशियल डिफरेंस में। तो कैसे ये क्रिएट करती है? बैटरी में आपने देखा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। अब नेगेटिव टर्मिनल पे एक प्लेट ऑफ चार्ज होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिव, और पॉजिटिव पे होती है पॉजिटिव की। खूब सारे होते हैं, मैंने बनाया नहीं है। और ये हो गया, जैसे मैं पाथ, ये वायर हो गया, उसका पाथ दिखाने के लिए मैंने इसको बहुत थोड़ा सा थिक किया है। ये हो गया हमारा पाथ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, जब दो इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे तो एक रिपल्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ से हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए वो आया। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इस जाहिर सी बात है इसको अट्रैक्ट करेगा। अब जो ये फोर्स लगाएगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ये जो लगाता है, और यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, और यहाँ से लग रहा है अट्रैक्शन का। तो यहाँ पे ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब फोर्स लग रहा है, ये मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुई ही होगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, वो क्या चीज़ है? वो है वर्क। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी अभी और एग्जाम वो फॉर्मूला में भी बताया था, V=W/Q। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बैटरी है, वहाँ पे वाटर के केस में जहाँ हमारा मोटर था वो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करा रहा था, वरना वाटर सेम लेवल पे आ जाता और पानी बहना रुक जाता। यहाँ पे वो काम बैटरी कर रही है, ये हमें यहाँ से रेगुलेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेगुलेट कर रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा हर एक चार्ज पे वर्क हो रहा है और वो डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस हो रहा है, तो वहाँ पे हो रहा है वर्क। ये मेरी समझाने की आपको कोशिश थी। अब
इसी में फर्दर देखें तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते गए और यहाँ पे आते गए, यहाँ पे आते गए, और यहाँ पे हो ऐसा एक सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो गई और यहाँ हो गई डिफिशिएंसी। यहाँ से निकलते गए यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब क्या बोलते हैं कि अब तो आपके हिसाब से करंट को फिर से यहाँ से फ्लो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खूब सारे बंच हो गए। अब यहाँ से रिपल्शन होगा, यहाँ फिर आएगा। बस अगर करंट उल्टा फ्लो करने लगे तो हमारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। यही चीज़ इंश्योर करती है बैटरी कि बैटरी जो अंदर फोर्स लगाती है, बैटरी यहाँ से अब जहाँ जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मतलब एफिशिएंसी हो गई, तो बैटरी एक काइंड ऑफ फोर्स लगाती है जो इधर पुश करता है इसको, सारे इलेक्ट्रॉन्स को, और वो फिर से ये सिस्टम मतलब बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर उधर से इधर पास कराती है, एफिशिएंसी से डिफिशिएंसी की तरफ ले जाती है। वही हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, हाई एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कराती है। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो इस तरह भागेंगे क्योंकि बैटरी उसको मूव करा रही है। ये हो गया हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आप कमेंट में आंसर डालिएगा और बस मैं आपका अपना सेशन यहीं पे एंड कर दूंगा। मेरा ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल आपने हर वीडियो या फिर हर लेक्चर में सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपका ये मिस ना हो जाए। जैसे ये दो बीकर हैं ए और बी, इनमें रखा है सेम लेवल ऑफ वाटर, तो आप दो तरीके बताइए जिसमें से आप एक बीकर से दूसरे बीकर में वाटर को फ्लो करा सकते हैं। ये एक पाइप से कनेक्टेड है, आपको कमेंट में दो तरीके बनाते हैं जिससे एक बीकर से दूसरे बीकर में वाटर फ्लो कर सके। तो इतना ही आज के लिए, अगले सेशन में हम लाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। तो एंजॉय, थैंक यू।